ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बोलिए सर। इसमें सर्वाधिक परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। एक दिन में 15 घंटे से 18 घंटे तक काम करने वाला प्रधानमंत्री देखने का सौभाग्य देश को मिला है और हमें गौरव है कि वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। तो मेरी मां है। As usual, wonderful oratory skills. Wonderful. And also great action, madam. Actually, देता हूँ. I wish I was for more than 1.5 hours. I was like sitting in a great blockbuster Bollywood movie. मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मैडम स्पीकर, व्हाट एन एक्शन मैडम। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। I have no doubt, madam, and I think my colleagues also agree with me. He would have been the best actor in this world, madam. No doubt, madam. उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता रेनाउंड जर्नलिस्ट, बट ज्यादा लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, पब्लिक डोमेन में कुछ डालते नहीं है। हमको कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है ना। चाय बेचता था, है ना। आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कहूँगा चाय बेचता था। LED स्क्रीन लगा दिया, मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी, वो मुझे करना नहीं है। मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, आपको अपने लिए कुछ नहीं, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। देखिए, एकदम एग्जैक्ट प्रसंग तो याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद यही है कि जब 84 में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, तो उस वक्त टीवी पे बॉबी फिल्म आ रही थी। मास मीडिया के जरिए जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिशों की बुनियाद तो उन दौर में भी पड़ चुकी थी, लेकिन अब उसका स्केल काफी बड़ा हो गया है। कहीं ज्यादा बहुत सारे चैनल हैं और वो
एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता गिरता गिरता वहां कूद जाएगा। एक आता है वो फाइटर प्लेन के बारे में बताता है, खुद ही ट्रैफिक जाम से आएगा, फाइटर प्लेन को रात के वक्त बताता है। किसी दिन सबमरीन के बारे में बता रहा है, किसी दिन टैंक के बारे में बता रहा है। तो वो टैंक और सबमरीन के बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप मूर्ख हैं। देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग अब तक अपने हथियारों की नुमाइश कर दुनिया को चौंकाता था, लेकिन इस बार उसने अपने ब्यूटी बम को सामने लाकर अपने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक के सारे किस्से तो कब के आम हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तानाशाह के पास एक पिगी बैंक है। जो दुनिया का बैंड बजाने की बात करता है, उसका बैंड बजा दिया उसकी बीवी ने। क्यों लताड़ खानी पड़ी बीवी से। किम जोंग की सिगरेट की आदत पर बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में। खैर, कौन सी बीवी होगी जिसको पति की सिगरेट फूकने में अच्छा लगेगा या उसको मजा आएगा। आखिर ये हो क्या रहा है, और ये पता नहीं क्यों जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं कुमको, वो भी बिना हमें बताए कुछ भी ऑन एयर लिख देते। मतलब बीवी ने बजाया किम का बैंड, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। शायद कि कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अरवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। अरवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। आप हैरान हो गए, मेरे जेब में कभी पैसा नहीं होता है। मैं कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो हर एक बार मैं कहीं गया तो कोई कार्यकर्ता रिसीव करने आएगा, मेरे पास पैसे नहीं थे। जो रिसीव करने वाला आना था वो बेचारा पहुंचा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे। जहां जाना था उसका पता नहीं था। ऑटो रिक्शा को पैसे दूं, क्या करूं। मैं खड़ा रहा बड़ी देर तक। जब वो आया तो बाद में उसको लगा कि तो मैं चला गया हूं, तो मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। 2-3 घंटे के बाद मेल बैठा, तब जाकर मैं पहुंचा। पैसे वैसे रखता नहीं मैं। क्या है, देखिए, मैं जिंदगी से भैया लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस तरह की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं, अब किसी के गले नहीं उतरेगा। आज बता दे रहा हूं, वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस आने वाले 5, 10, 20 सालों तक चलेंगे। वैक्सीन के बाद, कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन डबल डोज के बाद, बूस्टर डोज के बाद, फिर जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर जो बीमारियां होंगी वो अलग होने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो कॉम्प्लिकेशंस देख रहा हूं। पूरे दुनिया के पॉलिटिशियंस ने मिलकर के, पूरी दुनिया के ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने मिलकर के एक सारी दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है इसके ये कॉम्प्लिकेशन, ये साइड इफेक्ट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस का डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। क्यों? मैं यहां देखता हूं, ज्यादा बोलूंगा तो फिर सुबह से ट्रोल होना शुरू हो जाऊंगा सोशल मीडिया पर और ब्रेकिंग न्यूज बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बुरी हालत। लोगों को वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ये सब सच बोल रहे हैं, अरे सच्चाई दिखाई।
ma montre. Mais pourquoi elle sonne? C'est l'heure de ma piqûre. Hein? Ah non. Ah non. Ah non. Faut te soigner. Allez. Ah non. Ah non. Oh là là. Oh, ma montre. Quoi ta montre? Oh non, bah allez, chemin. Oh non. Gérard, réponds-moi. Hey! J'ai pas froid. J'ai pas froid. Non? Entre dans le laboratoire. Des poulets des œufs en forme de cube. Les œufs cubiques sont plus faciles à mettre en boîte. Et les poulets sont plus... On gagne du temps, on évite de la main-d'œuvre. Goûte. C'est du pétrole? C'est exact. C'est exact. Alors maintenant, regarde. Ah. Et voilà, c'est de la viande. Oh. Goûte. Ah non, goûte. Ah non.
स्पिरिचुअल इंसाइट कमजोर पड़ गई है, ये बातें हम नहीं समझ पा रहे हैं। उत्पत्ति उसका 49 का 1 पढ़े, जेनेसिस 49:1 पढ़े, तो वहां पर याकूब मरने से पहले अपने बेटों को अपने पास बुलाता है और याकूब कहता है कि मेरे पास इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतने जा रहा। अंत के दिनों की बात याकूब उस जमाने में कर रहा था। और जेनेसिस 49 का 10 आप पढ़े तो वहां पर बताया हुआ है, याकूब भविष्यवाणी करता है अंत के दिनों के लिए कि जब तक शिलो न आए तब तक यहूदा के हाथ से राजगढ़ न छूटेगा। जब तक शिलो न आए, और शिलो क्या है? शिलो का कुंड नहीं, लेकिन यहूदी ग्रंथों के अंदर, यहूदी परंपरा में शिलो जो है वो मसीह का एक नाम माना जाता है। जब तक शिलो नहीं आएगा, यहूदा के हाथ से राजगढ़ नहीं छूटेगा। यहूदा जो था वो इस्राएल पर राज्य किया करता था, और यहूदा का राजदंड जो था उसका मतलब है, राजदंड का मतलब होता है मृत्यु दंड देने का अधिकार। और इसीलिए यहूदी लोग ऐसा माना करते थे कि जब तक यहूदियों के हाथ में मृत्यु दंड देने का अधिकार है तब तक मसीह आ नहीं सकता है। लेकिन जब वो राजदंड ले लिया जाएगा, यहूदियों के हाथ से मृत्यु दंड देने का अधिकार ले लिया जाएगा, तभी मसीह आएगा। और आपको जानकारी जानकर हैरानी होगी कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह जब अपनी सेवा कर रहा था, उस समय जो रोमन गवर्नमेंट थी उसने यहूदी महासभा के हाथ से किसी को भी मृत्यु दंड देने का अधिकार जो था वो छीन लिया था। और हमको कैसे पता कि छीन लिया था? क्योंकि यहूदी महासभा जो है यीशु मसीह को मृत्यु दंड नहीं दे पा रही थी। पिलातुस के सामने खड़े होकर वो भीख मांग रहे थे कि इसको क्रूस पर चढ़ा, इसको मृत्यु दंड दे। उनके पास मृत्यु दंड देने का अधिकार जो था वो छिन चुका था। उनके ग्रंथों में लिखा हुआ था, याकूब ने भविष्यवाणी करी थी, जब तक शिलो नहीं आएगा वो राजदंड यहूदियों के हाथ में रहेगा, लेकिन जैसे ही शिलो आ जाएगा राजदंड यहूदियों के हाथ से छिन जाएगा। और क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह को मसीह मान नहीं रहे थे, तो यहूदी ग्रंथ बताते हैं कि यहूदियों ने जैसे ही रोमन सरकार ने उनसे वो मृत्यु दंड देने का अधिकार छीन लिया था, तो यहूदियों के जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष थे वो हाथ जोड़ करके अपने सिर के ऊपर जो धूल होती है उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि राजदंड यहूदा के हाथ से चला गया, लेकिन शिलो नहीं आया। यीशु मसीह पर था, लेकिन वो शिलो को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन याकूब ने क्या कहा था? याकूब ने जेनेसिस 49 के 1 में कहा था, ये सब बातें मैं अंत के दिनों के लिए तुमको बता रहा हूं, अंत के दिनों में क्या होगा। और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद रोमन सेना ने पूरे इस्राएल का नाश कर दिया था और यहूदियों को 1900 सालों के लिए पूरी दुनिया में बिखेर दिया था। यहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 6:1 में, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। मनुष्य जब भूमि के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, नूह के दिनों में इंसान पृथ्वी पर बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ना शुरू हो गया। और देखिए आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, जिस समय जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया उस समय पृथ्वी पर कितने इंसान रहा करते होंगे, कितनी मानव जनसंख्या उस समय क्या हुआ होगी। और हम अक्सर इस बात को सोचते हैं कि शायद उस समय पृथ्वी पर 10,000 लोग रहते होंगे या 20,000 या 50,000 या 1,00,000 लोग रहते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। ज्यादा से ज्यादा खींच दिया जाए तो 5 लाख, या उससे भी ज्यादा और भी ज्यादा खींच दिया जाए तो 10 लाख, और इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाते। और हम इस बात को सोचते हैं कि शायद नूह के दिनों में पृथ्वी की जनसंख्या मैक्स टू मैक्स जो है वो 10 लाख होगी। लेकिन बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं, और जो यहूदी रब्बी हैं वो भी इस बात को बताते हैं। और बाइबल के स्कॉलर्स जो आदम की वंशावली दी गई है उसके द्वारा एक कैलकुलेशन करते हैं, यहूदी रब्बी भी करते हैं। और जो सुमेरियन टैबलेट्स हैं, मेसोपोटामिया के जो लेख हैं और अलग अलग प्राचीन लेख जो हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के अंदर मिले हैं,
उनके द्वारा जब गणना करते हैं तो बाइबल के स्कॉलर्स और यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि जिस समय जल प्रलय इस पृथ्वी के ऊपर आया, उस समय पृथ्वी की जनसंख्या जो थी वो 7 से 8 अरब लोग पृथ्वी के ऊपर रहा करते थे। 7 से 8 अरब लोग उस समय पृथ्वी के ऊपर थे। 8 अरब तो पृथ्वी की जनसंख्या इस समय भी नहीं है, इस समय भी नहीं है। लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स और यहूदी रब्बी बताते हैं कि नूह का जल प्रलय जब आया उस समय पृथ्वी पर 7 से 8 अरब लोग रहा करते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एकाएक ही जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी के ऊपर से इंसान, जानवर, सब चीजों का नाश हो जाएगा, सब कुछ परमेश्वर धो करके रख देगा। कोई सोच ही नहीं सकता। सबको ये बातें जो है वो मजाक भरी लगती थी। जैसे आज सबको ये बातें जो है वो मजाक भरी लगती हैं कि यीशु मसीह आसमान के बादलों के ऊपर आएगा। सबको ऐसा लगता है ये कोई फिक्शन नॉवेल की कल्पना है, सबको ऐसा लगता है। और लोगों को लगता ही नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान को तो यह भी नहीं लगता है कि वो कभी मर सकता है। समझ रहे बात को? इंसान को तो यह भी नहीं लगता है कि वो कभी मर सकता है। जब मरने वाला होता है तब भी हाय पैसा ही करता रहता है, हाय 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 करता रहता है। ये भी जमा कर लूं, वो भी जमा कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब कुछ कर लूं। इंसान को तो ये इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि वो मर सकता है। लोगों को लगता है ये मजाक भरी बातें, मजाक भरी बातें। लेकिन नूह के दिनों में पृथ्वी की जनसंख्या जो थी वो 7 से 8 अरब पहुंच गई थी, बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं। और यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा होगा। और आज हमारे समय में पृथ्वी की जनसंख्या जो है वो कुछ ही समय में, कुछ समय के बाद 8 अरब का आंकड़ा जो है वो पार करने वाली है। हम भी लगभग 8 अरब के आंकड़े के आसपास पहुंच चुके। नूह के जमाने में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, और आज हमारे समय में भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हो चुका है और चल रहा है। और आगे उत्पत्ति 6:1 में लिखा है कि उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। देखिए ये एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि बेटियां जो थी वो तो आदम और हवा के जमाने से ही उत्पन्न हो रही थी, तभी तो इंसान की रेस आगे बढ़ रही थी। तो यहां पर इस बात पर इतना जोर क्यों दिया गया है उत्पत्ति 6:1 में कि उनके बेटियां उत्पन्न हुई नूह के जमाने में? जो यहूदी इतिहास है वो इस बात को बताता है कि आदम और हवा के कुल 56 बच्चे थे, और उन 56 बच्चों में से 23 जो थी वो लड़कियां थी। तो बेटियां तो आदम और हवा के जमाने से उत्पन्न हो रही थी, जन्म ले रही थी। तो यहां पर इस बात को क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है क्योंकि इस बात को यहां पर प्रकट किया गया है कि नूह के जमाने के अंदर बेटे जो हैं उनका जन्म जो है वो होना कम हो गया था, और लड़कियों ने ज्यादा जन्म लेना शुरू कर दिया था। यानी कि नूह के जमाने में जो ग्लोबल सेक्स रेशियो है वो गड़बड़ा गया था। लड़कियां जो है वो ज्यादा हो गई थी लड़कों की तुलना में, और ये नूह के दिनों में हुआ था। और यीशु ने कहा था कि मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाएगा। और आज हमारे जमाने में बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा देखने को मिल रहा है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। आज हमारे युग में, हमारे जमाने के अंदर जो ग्लोबल सेक्स रेशियो है वो भी गड़बड़ा चुका है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आज पूरी दुनिया के अंदर लड़कियां जो है वो ज्यादा जन्म ले रही हैं, और उनकी तुलना में लड़के जो हैं वो कम जन्म ले रहे हैं। ग्लोबल सेक्स रेशियो गड़बड़ा गया है। नूह के दिनों में ग्लोबल सेक्स रेशियो गड़बड़ा गया था, और आज हमारे समय में भी ग्लोबल सेक्स रेशियो जो है वो गड़बड़ा गया है। मैं क्यों इस बात को कहता हूं कि आज हम नूह के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ नूह के दिनों में हुआ था वही तो आज हमारे समय में हो रहा है, वही तो हो रहा है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है, लेकिन इतिहास जो है वो खुद को दोहरा रहा है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। और बाकी बताते हैं नूह के जमाने में जितने लोग, जितने धर्मी लोग परमेश्वर को सामने रख के चलते थे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते थे,
जब नूह जहाज बना रहा था तो उन धर्मी लोगों की अचानक से ही मृत्यु होनी शुरू हो चुकी थी। सडन डेथ से वो सारे धर्मी लोगों के उन्होंने मरना शुरू कर दिया था। क्योंकि यहूदियों के लिए बताते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये धर्मी लोग जो हैं ये इस जल के अंदर नाश हो जाए। इस कारण परमेश्वर ने सडन डेथ के द्वारा अचानक भेजी हुई मृत्यु के द्वारा उनको अपने पास बुला लिया। और ये नूह के दिनों का एक बहुत बड़ा चिन्ह था। और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले वैसा का वैसा होगा। और आज मेरे प्रियो सन 2001 से जितने भी बड़े बड़े संत परमेश्वर के संसार के अंदर रहते हैं उनको से अधिकार की मृत्यु जो है वो सडन डेथ से होना शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े संत जो है वो अचानक से ही मरते चले जा रहे हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो आज मरते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होना शुरू हो चुका है। और यशायाह के अंदर भविष्यवाणी की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसी बात के लिए भविष्यवाणी की गई है। यशायाह ने बताया है 57वां अध्याय उसको पहले वचन में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा जैसा नूह के दिनों में हुआ था। और यशायाह 57वां अध्याय उसको पहले वचन में लिखा हुआ है धर्मी का नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं पर कोई नहीं सोचता। धर्मी जन से उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। और शायद यहाँ पर यशायाह ने भविष्यवाणी कही है कि अंत के दिनों में जो धर्मी मनुष्य हैं वो वैसे उठा लिए जाएंगे जैसे कि नूह के दिनों में उठाए गए थे। और आज दुनिया में जो मसीही संत हैं उनको सडन डेथ से मृत्यु होती चली जा रही है। हम रैप्चर के अंदर उठा लिए जाएंगे, हम स्वर्गारोहण के अंदर उठा लिए जाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन ये नूह के दिनों का एक चिन्ह था और ये चिन्ह आज भी हमारे समय में पूरा होता चला जा रहा है। और एक और बात जो उसी इन्हीं यहूदी रत्नों के ग्रंथों में लिखी हुई है कि जिस समय नूह वो जहाज परमेश्वर की आज्ञा से बना रहा था और जब नूह जहाज बना रहा था तो नूह इस बात का भी विचार कर रहा था दुनिया में कि जल इस संसार के अंदर आने वाला है। और नूह लोगों को जाकर करके चाल किया करता था कि परमेश्वर अदोनाई अल शद्दाई जो है वो इस बात को कह रहा है कि मैं जल के द्वारा संसार का नाश कर दूंगा। तो लोग नूह की हंसी उड़ाया करते थे। लोग नूह की हंसी उड़ाया करते थे। और यहूदियों को वो ग्रंथ बताते हैं कि उस जमाने में लोग नूह से कहा करते थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, तू बेकार अपना समय बर्बाद कर रहा है। वो लोग नूह को कहा करते थे कोई परमेश्वर है ही नहीं। और नूह जहाज बना रहा था और प्रचार भी कर रहा था। और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा होगा। और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। यही तो कहा जा रहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। और नास्तिकता जो है वो पूरे संसार में फैलती चली जा रही है। और इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उधर अमेरिका के अंदर नया कानून सरकार ने पास किया है जिसमें अमेरिका के अंदर कहीं पर भी गॉड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका में गॉड शब्द का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाना शुरू होने वाला है। उधर यूरोपियन यूनियन जो है उसको गॉड शब्द का इस्तेमाल यूरोप के अंदर प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि उनका कहना है कोई परमेश्वर है ही नहीं जैसे नूह के जमाने में कहा जा रहा था। और उनका कहना है इंसान को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है लेकिन इंसान जो है बंदर से बन करके बंदर से इंसान बना है। और कुछ नास्तिकों का कहना है कि ये जो एलियंस होते हैं
ये वर्ल्ड कस्टडी में यूएसए के अंदर बैठ करके जो एलियंस आते हैं इन्होंने इंसान को बनाया है, कोई परमेश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। नूह के जमाने के अंदर नूह को लोगों ने कहा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यहूदियों के ग्रंथ बताते हैं कि जब नूह जहाज के अंदर चला गया और परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद जल भरने पानी सुनामी जब इस पृथ्वी के ऊपर आनी शुरू हो गई और जब ये लोग पानी के अंदर डूबना शुरू हो गए, सारे लोग वहां आकर के नूह के जहाज से वहां आ गए और नूह के जहाज को पीटने लगे और नूह से कहने लगे कि हमारे लिए दरवाजा खोल वरना हम मर जाएंगे। और व्यक्तियों को ग्रंथ बताता है कि नूह ने अपनी एक लौटी खिड़की जो परमेश्वर ने कहा था कि जहाज में केवल एक ही खिड़की बनाना, उस खिड़की को उसने खोला और उसमें से नूह ने अपना हाथ निकाला। नूह ने उनसे कहा कि क्या यह वही बात नहीं है जो मैं उनसे कहता रहा, परमेश्वर जल भरने के संसार में भेजेगा, लेकिन तुमने तो कहा था कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो अब तुम भुगतो परमेश्वर के दंड को। तुम ही तो कहते कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है कि मूर्ख ने तो अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो इंसान मूर्ख है जो इस बात को कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न हो रहा था वो निरंतर पूरा हो रहा था। और यीशु ने कहा मेरे वापस आने से पहले कि बिल्कुल वैसा होगा। और आज हमारे बच्चों के मनों के अंदर वो पाप का बीज जो है वो बचपन से ही बोला जा रहा है। उधर अमेरिका में प्रथम कक्षा का एक बच्चा था, एक लड़का था, उस पर पुलिस ने रेप का केस बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अपने ही क्लास में पढ़ने वाली पहली कक्षा की बच्ची को उन्होंने जबरदस्ती पकड़ करके उसका चुम्बन ले लिया और उसको पुलिस ने, अमेरिकी पुलिस ने बलात्कार का केस लगा करके उसको बच्चों को जेल में भेजा। और एक रिपोर्ट बताती है कि आज पूरे विश्व के अंदर जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं वो गर्भ धारण करती चली जा रही है। छोटी छोटी बच्चियां जो है जो कि अभी जिन्होंने जवानी के अंदर कदम भी रखा है वो गर्भ धारण करती चली जा रही है। और अमेरिका में प्राथमिक स्कूल की छात्राओं को कहा गया कि आप गर्भपात करा दो क्योंकि आपका शरीर इस दशा में नहीं है कि आप बच्चों को जन्म दे पाए। तो उन प्राथमिक कक्षाओं की बच्चियों ने मना कर दिया कि हम गर्भपात नहीं कराएंगे। और जब माता पिता ने उन पर बहुत सारा दबाव बनाया तो उन्होंने पुलिस में जाकर के माता पिता की रिपोर्ट अमेरिका में दर्ज करा दी कि हमारे माता पिता गर्भपात कराने के लिए हमारे पे दबाव बना रहे हैं। 5वीं क्लास की छात्राएं, 8वीं क्लास की छात्राएं जो है गर्भ धारण पूरी दुनिया में कर रही है। बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह के जमाने में मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था वो निरंतर बुरा ही हो रहा था। और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा इस संसार के अंदर घटित होगा। और आज माता पिता का डर जो है वो बच्चों के मन से बिल्कुल खत्म हो चुका है। कई जगह पे बच्चे माता पिता को मारते हैं और भारत सरकार ने अलग से कानून बनाया है। मेरे भारत के जो लोग हैं वो प्राचीन काल से ही भारत के लोगों को महान लोगों का दर्जा दिया जा रहा है। इतने महान भारत के लोग हुए कि जब भी कोई दूसरी जाति के लोग, दूसरी सभ्यता के लोग जब भारत के अंदर आकर के बस गए तो भारत के लोग इतने महान हुआ करते थे कि वो जाति और सभ्यता के लोग कभी भी वापस अपने देश में नहीं लौटे। क्योंकि इतना प्रेम भारतीयों के अंदर पाया जाता था। भारतीयों को महान कहा जाता था क्योंकि भारत ही तो महान राजा थे जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है।
एक तरह सिद्धांतवादी भारत के लोग थे कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं किसी भी शत्रु की पीठ के ऊपर कभी वार नहीं करूं, इतनी महानता भारत के अंदर थी। और टीवी के ऊपर भी इस बात को दिखाया जा रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि इंसान तो किसी ईश्वर में नहीं, लेकिन एलियन जो टिंगू सा होता है ना, वो टिंगू सा बिल्कुल जिसके हाथ पैर छूटे हुए होते हैं, वो एलियन ने इंसान को बनाया है जो बोल रहे हैं कोई ईश्वर है ही नहीं, एलियन ने इंसान को बनाया है। और ये टीवी के ऊपर ये कार्यक्रम जो दिखाए जाते हैं वो नास्तिकों का एक प्रोडक्शन है जो जानबूझ करके ऐसे कार्यक्रम टीवी के ऊपर दिखाता है जिससे लोगों का ब्रेन वॉश हो सके और लोग जो है वो परमेश्वर को छोड़ करके उनके सिद्धांतों पर विश्वास करने लग जाए। यीशु ने इस बात को कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा। और आज हमारे समय में वैसा ही हो रहा है जैसे यशायाह की पुस्तक में बताया गया है कि नूह के जमाने के लोग कहने लग गए थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और आज हमारे समय के लोग भी कहने लग गए हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उनको लगता ही नहीं है कि यीशु वापस आ जाएगा। और नूह के जमाने के जो लोग थे मेरे प्रियो, उनको लगता ही नहीं था कि जल पड़ने से पूरी पृथ्वी जो है वो नाश हो जाएगी। जिस समय नूह का जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया था, आप क्या सोचते हैं उस समय पृथ्वी की जनसंख्या क्या होगी? आप क्या सोचते हैं कितने लोग इस पृथ्वी के ऊपर उस समय यहाँ करते होंगे? क्या 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोग इस पृथ्वी पर रहा करते थे? आप क्या सोचते हैं कितने लोग इस पृथ्वी पर उस समय रहा करते होंगे जब नूह का जल प्रलय संसार के अंदर आया? बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो बाइबल में दी गई भविष्यवाणियों के आधार पर और जो दूसरे ऐतिहासिक स्रोत हैं, दूसरे ऐतिहासिक लेख हैं, टैबलेट हैं, उनके आधार पर जब गणना करते हैं तो बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि जिस समय नूह का जल प्रलय इस संसार के अंदर आया उस समय इस पृथ्वी के ऊपर 7 से 8 अरब लोग जो थे वो रहा करते थे। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जल प्रलय के द्वारा 7 से 8 अरब लोग जो हैं वो नाश हो जाएंगे। और इसीलिए लोग कहना शुरू कर दिए थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन नूह का जल प्रलय आ गया था और यीशु ने कहा कि जैसे नूह का जल प्रलय आ गया था उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र भी इस संसार के अंदर वापस आ जाएगा। आज हमारे समय में यीशु की भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हो रही है और इस बात के संकेत हमको मिल रहे हैं कि यीशु वापस आने वाला है। नूह के जमाने में 7 से 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर रहा करते थे और आज हमारे समय में भी 7 अरब का आंकड़ा जो है वो मानव जनसंख्या ने पार कर लिया। हम समय के निकट और निकट पहुंचते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। वो ऐतिहासिक दिन आ रहा है जब यीशु इस संसार पर न्याय कर देने के लिए वापस आएगा। दुनिया में इस बात को बोला जा रहा है, खास तौर से कनाडा के अंदर आप इस बात को देख लीजिए कि इस बात को बोला जा रहा है कि जिस जो अनवैक्सीनेटेड होगा, जिस पर वैक्सीन नहीं लगी हुई होगी, वो उसको कहीं से भी कुछ खरीद नहीं सकता है, कहीं पर जा नहीं सकता है, कुछ बेच नहीं सकता है, उसको नौकरी पर भी नहीं रखा जाएगा और नौकरी पर होगा अनवैक्सीनेटेड होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये वैक्सीन जो आज लगाई जा रही हैं, पूरी दुनिया में वैक्सीन जो है वो WHO के द्वारा प्रमाणित है, अप्रूव्ड है। और WHO का जो एम्बलम है यदि आप उसको देखें तो वो एक सर्पेंटाइन एम्बलम है, एक सर्पेंटाइन निशान है, सर्प का निशान है। तो हो सकता है, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो है
वो कोरोना वायरस के इलाज के रूप में ही भविष्य के अंदर सामने आए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो मार्क ऑफ द बीस्ट है या उन्हीं के बारे में एफ्रेम द सीरियन ने कहा था। मैं ये बात नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं पूरी दुनिया में उनका मार्क ऑफ द बीस्ट से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि मैंने खुद ने भी कोरोना वायरस से बचने की जो वैक्सीन है कोविशील्ड जो है उसको मैंने खुद ने लगवाया है, हमारे परिवार के लोगों ने लगवाया है। तो मैं वो बात नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूं कि दुनिया परेशान हो रही है और दुनिया को कोरोना वायरस का इलाज चाहिए। और यह भी हो सकता है कि इस कोरोना वायरस के इलाज के रूप में कितनी बूस्टर डोज लगवाएंगे, कितनी बूस्टर डोज लगवाएंगे, तो हो सकता है इस कोरोना वायरस के इलाज के रूप में ही मार्क ऑफ द बीस्ट सामने आए। और शायद इसीलिए ही एफ्रेम द सीरियन ने मार्क ऑफ द बीस्ट को सर्पेंटाइन निशान बोला, यानी कि सर्प का निशान बोला, क्योंकि हो सकता है मार्क ऑफ द बीस्ट को WHO से भविष्य में अप्रूवल मिले और उसके बाद वो लोगों के दाहिने हाथ या माथे के ऊपर लगाया जाए। तो हम किसी भी अटकल से इनकार नहीं कर सकते हैं और हो सकता है कि हम जो अटकल लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत भी साबित हो जाए, लेकिन फिर भी हम किसी भी प्रकार के अनुमान से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। मेरा सवाल जो है वो ये है, और प्रोफेसी अपडेट ये है कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के 16, 17 और 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यानी बुक ऑफ रेवलेशन के चैप्टर 13 के 16, 17 और 18 वर्सेस जब हम पढ़ते हैं, तो जो वहां पर लिखा हुआ है वही हमको आज दुनिया में होता हुआ दिखाई देना शुरू हो चुका है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन चैप्टर 13 उसके 16 वर्स के अंदर यूहन्ना ने इस बात को कहा कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्रता सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक मार्क करा दिया, एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर पशु का नाम, उसके नाम का अंक या वो छाप नहीं हो और कोई दूसरा लेन देन ना कर सके। यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप जिस व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी वो लेन देन नहीं कर सकेगा, यानी ना तो कुछ बेच सकेगा और ना ही वो कुछ खरीद सकेगा। तो मार्क ऑफ द बीस्ट की पहचान जो यूहन्ना के द्वारा बताई गई है वो इस प्रकार की बताई गई है कि ना तो कोई कुछ खरीद सकेगा और ना ही कोई कुछ बेच सकेगा। तो हम उसी तरफ आज जाते चले जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया है। हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर अब पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वीडन के अंदर जो हो रहा है वो हमको भविष्य की घटना की झलक जो है वो प्रदान कर रहा है कि भविष्य के अंदर हम किस प्रकार की दुनिया में अपना जीवन जीने जा रहे हैं। क्योंकि जो कनाडा के इस प्रोविंस ने जो नए रूलिंग्स निकाली हैं वो हमको बता रहा है कि हम 666 की तरफ अब बहुत तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी 666 मार्क ऑफ द बीस्ट के कदमों की आहट हमको सुनाई देनी शुरू हो चुकी है। और देखिए 666 मार्क ऑफ द बीस्ट जो है इसके ऊपर अलग अलग विचार बाइबल स्कॉलर्स प्रस्तुत करते हैं। इसको इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से संबंधित भी माना जाता है, क्योंकि यूहन्ना ने वैसा भी लिखा है। और आज जब ये कोरोना वायरस दुनिया में आ गया है तो हमको मार्क ऑफ द बीस्ट का एक दूसरा पहलू भी यहां पर देखने को, यहां पे समझने को मिल रहा है। यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट फाइनेंस से, मॉनेटरी से रिलेटेड तो होगा ही होगा, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो 666 की आहट जो है वो हमको सुनाई देनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 और उसके 17th वर्स के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल वैसा होना शुरू हो चुका है दुनिया के देशों में। ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं।
अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे